नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। पशु परिचर भर्ती 2024 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पशुपालन। दोस्तों, पशुपालन के कुल 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 45 में से 45 क्वेश्चन अगर हमें करने हैं सही तो आने वाली हर एक क्लास को आपको करना होगा अटेंड। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके जो सिलेबस है उसमें टॉपिक दिया गया है संतुलित पशु आहार। संतुलित पशु आहार, पशु परिचर अंतिम प्रहार, यानी कि टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेंगे संतुलित पशु आहार से हैं वो क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे मित्रों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर कंप्लीट कोर्स मात्र और मात्र जितने एक बुक के रुपए लगते हैं ना, उस बुक की प्राइस में चल रहा है, जिसमें लाइव क्लासेज, एमसीक्यूज, नोट्स और मॉडल पेपर मिलेंगे। वो सभी आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा क्या कहलाता है? वह चारा जिसको सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है कहलाता है हे, साइलेज, हेलेज या सोइलेज। तो सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा क्या कहलाता है? हे कहलाता है। क्या कहलाता है? हे। ऑप्शन ए है जो यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए एक बेहतरीन जानकारी। क्या आप पशु परिचर बनना चाहते हैं? बताओ कमेंट करके, क्या आप पशु परिचर बनना चाहते हो? एक बार कमेंट करो सभी साथी। जो बनना चाहते हैं ना वो यस लिखकर तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाकर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है वो डाउनलोड कर लो और ऐप पर जाकर पशु परिचर स्टोर के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा आपको। ये कोर्स आज ही प्राप्त कर लो, जिसके अंदर लाइव क्लासेज रहेगी, ई नोट्स रहेंगे, एमसीक्यूज रहेगा और मॉडल टेस्ट पेपर जिनकी संख्या 50 रहेगी। ऐसा मौका आप चाहे कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, चाहे घर बैठे तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ जुड़ जाइए। टारगेट एक ही लेकर चल रहे हैं कि जो हमारे साथ जुड़े उसके 135 प्लस अंक आए और कोई उसका सिलेक्शन ना रोके। तो संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है। सभी साथी आज देखिए कौन कौन जुड़ता है, देखता हूं मैं। जो भी जुड़ता है इस वीडियो पर आकर कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। चलिए आगे। हरे चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? हरा चारा है उसको लंबे समय तक आपको सुरक्षित रखना है, हे बनाकर, साइलेज बनाकर, दोनों द्वारा या कोई नहीं। हरे चारे को लंबे समय तक सुरक्षित करने का तरीका कौन सा है बता दीजिए दोस्तों। अब देखिए लंबे समय की बात आई ना हरे चारे को, तो रहेगा ऑप्शन बी, साइलेज बनाकर। ऑप्शन बी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, हे एवं साइलेज के लिए सर्वोत्तम फसलें क्रमशः है। हे के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? साइलेज के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? जई बाजरा, जई मक्का, परसिम मक्का, कोई नहीं, बता दो। तो हे के लिए अगर हम बात करते हैं तो हे के लिए होती है जई, सर्वोत्तम फसल। साइलेज के लिए बात करें तो सर्वोत्तम फसल मक्का मानी जाती है, बरसिम नहीं मानी जाती। तो जई व मक्का किस में है? ऑप्शन बी में है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। प्यारे मित्रों, एक चीज देखिए, लाइक वाला बटन है ना, ये किसने दबाया है? हम जब वीडियो पूरा हो जाता है फिर हम वीडियो को चेक करते हैं, उसमें जितने लाइक आते हैं ना उसे हमें यह लगता है कि व्यूज के अकॉर्डिंग लाइक, मतलब बच्चों ने हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए लाइक तो किया है। और जब वीडियो चलता है व्यूज पे व्यूज आते हैं तो यह लगता है कि बच्चों ने शेयर करके फैला दिया है। हम इतना ही बोलते हैं कि साथियों आप सपोर्ट करो, हम आपके साथ हैं। आप सपोर्ट करो, हम आपके साथ हैं। आपको बेहतरीन तैयारी करवा के सफलता जरूर दिलाएंगे दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 4, हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? 16 से 20, 14 से 16, 12 से 14, 60 से 70। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। या तो हेक की पूछी जाएगी नमी की मात्रा, या साइलेज की पूछी जाएगी। ये चारे के प्रकार है, तो इनमें से एक की आपको जरूर पूछी जाएगी। और यहां पे हेक की बात कर रहे हैं ना, हेक के अंदर होती है 12 से 14%, 12 से 14%। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। प्यारे मित्रों, साइलेज से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन इसमें भी दे रखा है वो, लेकिन यहां पे बता दिया तो क्वेश्चन का क्या फायदा, तो क्वेश्चन में देखेंगे उसकी। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छी दलहनी है तैयार की जाती है रिजका से, परसिम से, जई से या जोश से? सबसे अच्छी दलहनी है तैयार की जाती है, इस चीज पे नोट करना। यहां पे जई गलत हो जाएगा, यहां पे रहेगा रिजका। क्या रहेगा? रिजका। तो आपका ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, साइलेज में नमी की मात्रा होती है 40 से 50%, 45 से 55, 55 से 60, 12 से 14%। पूछा क्या है? साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, 45 से 55%। अब देखिए गलती कहां पर करते हो साथियों? गाइड को पढ़कर। गाइड लेकर आते हो, पहले एक गाइड लेकर आए, फिर वो पढ़ ली तो दूसरी गाइड लेकर आए, को पढ़ लिया तो तीसरी गाइड लेकर आए। अब इसमें तो लिख दिया 50%, इसमें लिख दिया 55%, इसमें लिख दिया 60%, और क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार। अब ये करे, ये करे, ये करे, ये करे, करे कौन सा? तो इसलिए हर चीज को पढ़ना समझना जरूरी है रे साथियों। आगे चलो, बहुत अच्छे साइलेज का पीएच मान कितना होता है? बहुत अच्छा साइलेज है उसका मान 5.6 से 6.6, 3.5 से 4.2, 4.8 से 5, 4.2 से 4.5। एक बहुत ही अच्छा साइलेज है, उसका पीएच मान आपको पूछा है, कितना होगा? 3.5 से 4.2 के बीच, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन उठा लो, वेरी गुड साइलेज में, अब देखना, अमोनिकल N2 नाइट्रोजन की मात्रा कुल नाइट्रोजन की कितने प्रतिशत होती है? बहुत ही अच्छा साइलेज है, उसमें जो अमोनिकल N2 है, नाइट्रोजन है, उसकी कुल N2 की कितने प्रतिशत होती है? 10% से कम, 30% से कम, 10 से 15% या 20% से ज्यादा? तो यहां पे आपका सही रहेगा ऑप्शन है, कितनी होती है? 10% से कम, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, साइलेज बनाने की AIV विधि में काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं? साइलेज बनाने की AIV विधि है, उसमें क्या काम है? जो 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, देखिए फिर बोल रहा हूं, जो काम आपको करना है, सबसे पहला काम, आप वीडियो को सपोर्ट या पसंद करते हैं तो लाइक वाला बटन दबा दो, और आप ये चाहते हैं कि हम सर को सपोर्ट करके दिखाएं तो इसको शेयर करके 5 साथियों तक पहुंचा दो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई सा भी सोशल मीडिया हो। फिर भी आप ये चाहते हैं कि सर और सपोर्ट करेंगे, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लेना। बेल आइकन के अंदर क्यों दबाना है? क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो साइलेज बनाने की AIV विधि में हम काम लेते हैं H2SO4 व HCl। डी ऑप्शन यहां पे रहने वाला है सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन, साइलेज बनाने की AIV विधि में साइलेज का pH मान 4 से कम होता है, 7 से कम होता है, 6 से कम होता है, 5 से कम होता है।
कितना होता है। साइलेज बनाने की AIV विधि जो H2SO4 व HCl की उपस्थिति में बनाई जाती है, उसके अंदर pH का मान 4 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे चलो, साइलेज में कितने प्रतिशत सीरा मोलासिस मिलाया जाता है? 2 से 3% मिलाया जाता है, 3 से 3.5% मिलाया जाता है, 4 से 5% मिलाया जाता है, या 5 से 6% मिलाया जाता है। यह भी प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो उत्तर आना चाहिए आपका साथियों। साइलेज में कितने प्रतिशत सीरा मिलाया जाता है? बता दो जल्दी से, कितने प्रतिशत? तो ऑप्शन बी 3 से 3.5%। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, साइलेज में यूरिया एवं नमक क्रमशः मिलाया जाता है। प्यारे मित्रों, साइलेज जब बनाया जाता है, साइलेज एक चारे का प्रकार है जो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, पशुओं को खिलाने के काम आता है। वो जब बनाया जाता है तो उसके अंदर यूरिया और नमक दोनों मिलाए जाते हैं। इनका कितना कितना प्रतिशत मिलाया जाता है? तो देखिए, यूरिया अगर 1% मिलाएंगे ना, तो इसका आधा नमक मिलाएंगे, यानी कि यूरिया 1%, जितना कि 100 किलोग्राम का साइलेज बना रहे हैं, तो उसमें 1% यूरिया यानी 1 kg यूरिया और आधा किलो क्या मिलाया जाएगा? नमक। तो यह रहा पहला ऑप्शन, 1% और 0.5%। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, फ्लाइक इंडेक्स किसकी जांच के काम में ली जाती है? फ्लाइक इंडेक्स किसके जांच में काम में ली जाती है दोस्तों? बता दीजिए दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। किसकी? हाइलेज की क्वालिटी, सोइलेज की क्वालिटी, साइलेज की क्वालिटी, या हे क्वालिटी? बता दो रे साथियों, इसका उत्तर क्या होगा। और जिन साथियों ने आज शेयर नहीं किया ना, मान लो कि वो कभी शेयर नहीं करेंगे, इसलिए एक बार सभी साथी शेयर कर दो जल्दी से। फ्लाइक इंडेक्स ये साइलेज की क्वालिटी का पता लगाने वाली जांच है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, पशु पोषण के पितामह हैं, बताओ। पशु पोषण के पितामह हैं कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता दो एक बार। कौन है? लवोसियर। लवोसियर ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दाने में सीएफ व टीडीएन कितना होता है? दाना जो पशु को दिया जाता है उसमें सीएफ और टीडीएन कितना कितना होता है? अब आप उत्तर कमेंट कर दो, मैं तो बाद में बता दूंगा कितना होता है। लेकिन एक बात बोल देता हूं, जो मेरे प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ते हैं, एक विश्वास के साथ आप जुड़े ना, और उस विश्वास पर खरा उतरना हमारा काम है, आपका काम तैयारी करने का है। दिल से तैयारी आप कीजिए और मेहनत हम करवाएंगे, सफलता हमें जरूर लेंगे। दाने के अंदर बात करूं सीएफ की, तो सीएफ होती है 18% और टीडीएन होती है 60%। ऑप्शन सी, और अभी बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, चारे में सीएफ और टीडीएन क्रमशः होता है, मैं 10 तक गिनूंगा तब तक उत्तर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही रहेगा ऑप्शन ए। यहां पे चारे में सीएफ तो 18% से कम होती है, लेकिन टीडीएन ये भी 18% से ज्यादा होती है, लेकिन टीडीएन है ये 60% से कम होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन,
अच्छी गुणवत्ता का साइलेज किस किण्वन से बनता है, बता दो। अच्छी गुणवत्ता का साइलेज किस किण्वन से बनता है। अब आपके पास समय शुरू होता है और 10 मिनट का समय, 5 सेकंड सहस, 2 सेकंड सहस, और सही रहेगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल किण्वन से। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सिरा किसकी श्रेणी में आता है, सूखा चारा, गीला चारा, कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना या प्रोटीन युक्त दाना। सिरा किसकी श्रेणी में आता है। आपका समय शुरू होता है अब। तो 5 सेकंड शेष बचे आपके पास, कमेंट कर दो। 2 सेकंड शेष, और सही ऑप्शन रहेगा कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना, ऑप्शन सी यहां पे। नेक्स्ट, गाय में गर्भावस्था राशन देते हैं, गर्भावस्था के प्रथम ट्राइमेस्टर में, गर्भावस्था के द्वितीय ट्राइमेस्टर में, गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर में, या पूर्ण गर्भावस्था में। गाय में गर्भावस्था राशन कब देते हैं रे साथियों, बता दो। आपका समय 10 सेकंड का शुरू होता है अब। 5 सेकंड शेष, और आपका समय होता है पूर्ण, ऑप्शन सी यहां पे रहने वाला सही, गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर में, यानी ऑप्शन सी है जो सही रहेगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, भैंस को कितना शुष्क पदार्थ खिलाया जाता है, डीएम, डीएम का मतलब होता है शुष्क पदार्थ। 100 किलोग्राम की एक भैंस है तो उसे कितना शुष्क पदार्थ खिलाया जाता है, 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। आपका समय होता है शुरू अब, जल्दी से कमेंट कर दो। भैंस की बात कर रहे हैं, गाय की बात करते तो 2.5 हो जाता। 8 सेकेंड, 9 और ये 10, ये रहा 3 किलोग्राम डीएम, यानी शुष्क पदार्थ 100 केजी शरीर बार पर। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, सरसों की खल बिनोला किस श्रेणी में आती है, बिनोला लिख लो यहां पे। सरसों की खल बिनोला किस श्रेणी में आती है, ऊर्जा युक्त दाना, प्रोटीन युक्त दाना, सूखा चारा, गीला चारा। 4 ऑप्शन आपके सामने, और आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड शेष बचे हैं, 2 सेकंड, और सही उत्तर सरसों की खल बिनोला आती है प्रोटीन युक्त दाना में, ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। नेक्स्ट, हे एवं भूसा किस श्रेणी में आते हैं, हरा चारा, सूखा चारा, दोनों या कोई नहीं। हे एवं भूसा किस श्रेणी में आते हैं। 5 सेकंड शेष, सही रहेगा हे और भूसा, हे और भूसा। हे भी सूखा चारा, सुखाया जाता है सूर्य की ताप पे, और भूसा भी सूखा चारा होता है, मतलब दोनों के दोनों है सूखा चारा। ऑप्शन बी है जो यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चारे का मुख्य कार्य क्या है रे साथियों, ऊर्जा देना है, पेट भरना है, पोषण तत्वों की आपूर्ति है, या कोई नहीं। चारे का मुख्य कार्य क्या होता है। बहुत अच्छा, सही है। देखिए, चारा ऊर्जा भी देता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति भी करता है, और मुख्य रूप से जो है पेट भरता है। उतनी चीज हम, ऊर्जा भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन मुख्य कार्य चारे का यही होता है कि उससे पेट भराई का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, दाने के बारे में सत्य कथन बता दीजिए, जल्दी से बताना। 4 ऑप्शन है। दाने में टीडीएन ऊर्जा 60% से ज्यादा होती है, दाने की पाचकता अच्छी होती है, दाने का घनत्व अधिक होता है, उपरोक्त सभी। अब 10 सेकंड दे रहा हूं, देखते हैं कौन कौन साथी सही उत्तर देता है इसका। सही है दोस्तों, दाने के बारे में जो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बिनोला में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व है, बताइए दोस्तों। बिनोला में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, गोसिपोल, मिमोसिन, सेपोनिम, या दुरीन, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, समय आपके सामने है।
बिनोला खल, सरसों की खल आती है, उसके अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है गोसिफोर। यह हानिकारक तत्व होता है शरीर के लिए, और जो साथी खल देते हैं अपने घर में भैंस गाय को, तो वो चीज को ध्यान से नोट कर ले। अगला क्वेश्चन, सामान्य भूसे में टीसीपी व टीडीएन एवं पाचकता क्रमशः होती है। यह प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं 15 सेकंड का समय देता हूं। आज मैं एक टेस्ट ले रहा हूं आपका, तैयारी की है आपने या मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ? 5 सेकंड पूरे, 10 सेकंड। तो देखिए, भूसे में डीसीपी, टीडीएन एवं पाचकता, भूसे की बात हो रही है। डीसीपी होती है 0, टीडीएन होती है 40 और पाचकता लगभग 45-46। पहला 0, 40, 46 ये रहेगा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, साइनाइड विषाक्तता का इलाज है? क्या इलाज है रे? बताओ दोस्तों, साइनाइड विषाक्तता का इलाज है? पेनिसिलियम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम थाइकोसल्फेट है, सल्फोडाइजिन है 1%, मेथिलीन ब्लू है। साइनाइड विषाक्तता का इलाज क्या है? सोडियम नाइट्रेट और उसके साथ सोडियम थायोसल्फेट। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें गोइट्रोजिन पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? कपास, सोयाबीन, सरसों या सीरा? गोइट्रोजिन किसमें पाया जाता है साथियों? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन सी, यहां पे सरसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रुमेन का सामान्य तापक्रम एवं पीएच कितना होता है? रुमेन का सामान्य तापमान व पीएच कितना होता है? जल्दी से बता दो कमेंट करके। 10 सेकंड का समय आपके सामने, और कौन कौन साथी सही उत्तर देता है वो देखता हूं। तापमान और पीएच पूछा रुमेन का, कितना होता है तापमान? पीएच लिख दूं पहले? अब ऑप्शन देखो, 6.5 से 6.8, 6.5 से 6.8, 6.5 से 6.8। सर ये तो आपने मजाक कर लिया। कोई बात नहीं, लो तापमान लिख देता हूं। लिखते ही फटाफट उत्तर दे देना। बता दो। 39 डिग्री सेल्सियस। ये रहा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कंप्लीट कोर्स फिर बता दूं एक बार, ऐप पर है और जुड़ जाओ। सफलता मेरा है। कोर्स में मेरा एक ही टारगेट है कि आप 135 प्लस अंक को प्राप्त करें। उसके लिए लाइव क्लासेज, नोट्स, एमसीक्यूज और मॉडल पेपर आपके सामने रखूंगा। बेहतरीन तैयारी करेंगे और बेहतरीन परिणाम के साथ घर वालों को खुशी का मौका देंगे दोस्तों। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।